9वां दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को घायल कर दिया। सारे कौरव राजी हो गए। पांडवों की सेना में खलबली मच गई। बोला जब जो मुख्य धुरंधर है जब वो घायल होगा तो आगे क्या उम्मीद है जीतने की। मन टूट गया लोगों। और कृष्ण भगवान का भी थोड़ी थोड़ी मन में आ गई। ये बताओ 9वां दिन से 10वां दिन होगा तो अर्जुन मार देगा यो। चिंता चिंता में जब शाम का युद्ध समाप्त है 9वें दिन का, शिविर में बैठे सारे पांडव कृष्ण भगवान तनु करने लगे महाराज कोई जतन बता। भीष्म ने तो अर्जुन ने घायल कर दिया बच्चा के बंदड़े का बोला राड़ पड़ा तो फिर बराती क्या करेंगे। अर्जुन पैसा में था मारा दो। लोगों कृष्ण भगवान ने एक सलाह दी कि भीष्म पितामह के पास जाके और मृत्यु का कारण बूझो क्यों कर मरेगा। न महाराज न्यू दूसरी सेना का कौन बता देगा मैं न्यू मरूंगा। बोले मन विश्वास है बता देगा। कृष्ण भगवान के साथ 5 पांडव कौरवों के शिविर में गए जहां भीष्म पितामह ठहरे हुए थे। हर जगह पांड्या कानी खड़े हो गए। और अर्जुन पूछ बैठे महाराज आपकी मृत्यु का क्या कारण है, आप कारण बताओ। मिला भाई जिस भाव से तुम पूछ रहे हो मैं मना नहीं कर सकता। ना तो दुश्मन ने कौन बताया अगर मैं क्यों कर मरूंगा। भीष्म पितामह ने अर्जुन को उन पांडवों को अपनी मृत्यु का कारण बताया। एक ही तरीका है मेरी मृत्यु होने का। सजनों मिला महाराज क्या करेगा। भीष्म पितामह उन पांडवों को समझाते हैं शिविर में रात के टाइम। अब तड़का जब 10वां दिन लकड़ेगा ना यूं समझ लो थारी जीत की नींव धर जाऊंगा। क्यों कर धरूंगा गौर करना क्या। महाभारत का 10वां दिन से मैं तड़के काम करूंगा महाराज कौन से काम बता तो देने बताने लग रहा हूं कि महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा 3। ना महाराज कौन से करेगा। और थारी जीत शिखंडी का बदला कृष्ण का करूं दूर यकीन। महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा 3। शिखंडी का बदला कृष्ण का नाम करूं यकीन। महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा 3। जीत शिखंडी का बदला कृष्ण का नाम करूं यकीन। महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा 3। पांडवों से कहता है भीष्म पितामह कि सुनो मैं क्या करूंगा। क्या कहा इसे गुरु का चेला। और तड़का होगी जीत थारी यो में तू सारा झमेला। और तड़के जाना हो कने यो बांसया का रेला।
शस्त्र ठाऊं को न्या, मैं भी शस्त्र ठाऊं को न्या। अरे जो छतरी के शैल संगीन, शिखंडी का बदला महाभारत का 10वां जन्म करके काम करूंगा। सारी जीत शिखंडी का बदला महाभारत का 10वां जन्म करके काम करूंगा। मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई नेत्रपाल जी 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। हे महाराज 10वां दिन तो से 10वें दिन ने हमने क्या करना पड़ेगा? हमला था हम एक काम कर दियो, थारी सेना में शेखंडी नाम का एक योद्धा है। बोला महाराज शेखंडी तो से कि वो शेखंडी कौन है? वो पूर्व जन्म में काशीराज की लड़की थी जिसका नाम था अंबा। मैं उसने ठा के लाया था भाई यहां खातर, और फिर बेरा लग गया कि इसकी सगाई तो साल वगैरह हो रही है। मैंने 1 साल तो राखी और फिर भेज दी कि जा तू सालव दो रहे, और वह सालव ने भी नहीं राखी। दुखी होके वह अंबा नाम की लड़की अपने नाना, गौर करिए लोगों, जो काशीराज की लड़की थी अंबा, उसका नाना था उत्तरायण, उसका दो रह गई। अब विषम ने तो मैं क्या जोगी ना छोड़ी, विषम मेरे साथियों यो हाल करया। उत्तरायण ने रास्ता बताया था कि परशुराम दौरा चली जा, विषम उसका चेला है और परशुराम मना देगा, तेरे के लिए ब्याह कर लेगा। बोले एक काम करियो, तड़का 10वां दिन आवे उससे खंडी नाग कर दियो, उसका बदला उतर जाएगा। दूसरी कली में भीष्म ने क्या कहा, क्या कर दियो मिट जिया मेरी देही का महल। होगी जीत थरी लड़के मरूंगा तेरी गैल, 58 दिन तक बाण सैया पे सुखते रोज करूंगा सहल। और पाछे जाऊंगा स्वर्ग लोक में, पाछे जागा स्वर्ग लोक में। और बिगड़े ना छतरी महाभारत का 10वां जन्म करके काम करूंगा। सारी जीत शिखंडी का बदला कर सकता ना करूंगा। महाभारत का 10वां जन्म करके काम करूंगा। असली खून खरा का हुक्म बचाना पड़ता, वेद शस्त्र में लिखा धरा। हया शर्म और दया धर्म दने जिसका बेड़ा पार तरया। दया धर्म भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान, और शक्ति डूब लई को और थारी जीत शिखंडी का बदला
वरना यहां एक शब्द लगाया कवि ने, बुजुर्ग तो जानते होंगे उस चीज को, कि भूत भविष्य वर्तमान की सत की डूब लई कोपीन। कोपीन बताते, जो संत महात्मा जब स्नान करते हैं वो एक कपड़ा बांधते हैं इस हिस्से में, उसको हम तो लंगोटी भी कह दें, हाँ, लेकिन संत महात्माओं के उस कपड़े का नाम होता है कोपीन। जिस टाइम द्रौपदी नहान खातर गई थी, जड़ उसका हार खो गया था, बताते कि दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे दूसरी साइड में, हर दुर्वासा ऋषि की लटाएं भी खुल जाती है पानी की दाब से, और वो कोपीन भी निकल जाती है। दुर्वासा ऋषि ने लाज के मारे, पानी तो बाहर को नहीं आवे, उसने देख लिया भाई कुछ कन्याएं नहा रही हैं और तू बाहर लकड़ेगा, तेरी कोपीन का बेरा है कोने कित गई। बताते द्रौपदी की नजर पड़ी और द्रौपदी अपनी सहेलियां ने नूकन लगी, बेबे ऐसा लगा है कि यो बाबा जी लाचार हो रहा है। समझ गए लोगों, द्रौपदी ने अपने चीर का एक टुकड़ा काट के और ऋषि की तरफ भगा दिया। दुर्वासा ऋषि उस कपड़े को बांध के और बाहर निकला है नदी से, और द्रौपदी को वरदान दे दिया कि बेटी आज तने मेरी जात बचाई से, लाज बचाई से, भगवान ना करे जैसा टेम आ भी जा, अब तेरे वस्त्र उतरने का कोई टेम आ जा तो मैं वरदान देता हूं तने यो चीर दिया से, इसके बदले में कोई मार्थी हो तेरा चीर नहीं उतार पाओगा, मैं तेरे को वरदान देता हूं। वही दुर्वासा ऋषि का वरदान था जो दुर्योधन दुशासन तारे चीर ने, और वह चीर दूना बढ़ता जा, वो दुर्वासा ऋषि का वरदान था। कोपीन का बदले आखिरी कली में क्या कहा भीष्म ने, मल्लाह की लड़की उसकी गैल कराया ब्याह, चित्र विचित्र पैदा हो गए, हस्तिनापुर में हो गया अनल महाराज तन्ने के गया, वहां हस्तिनापुर में ब्याही आ गई, मैं भी कहने लाग गया मां, लक्ष्मी चंदे जो कर्म करे थे, लक्ष्मी चंदे जो कर्म करे थे, वो आख्या आ गया सी